नमस्कार दोस्तों। आज अपने चैनल साइक्लोकास्ट इंडिया में पुनः फिर से स्वागत है। एक लंबे सूखे के दौर के बाद कई राज्यों में फिर से एक बार बारिश बढ़ने वाली है। साथ ही बंगाल की खाड़ी में दो नए सिस्टम बनने की संभावना है, जिसमें से एक चक्रवात का रूप ले सकता है। तो आज के वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चैनल के अंत तक बने रहे और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि मौसम से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो अगर अभी की ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों के ऊपर नज़र डाला जाए तो बंगाल की खाड़ी के दोनों एंड्स में एक एक सिस्टम का निर्माण होना शुरू हो चुका है। उत्तर बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम निर्माण हो रहा है। साथ ही दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में भी एक सिस्टम निर्माण होने की तैयारी में है। तो इसी वजह से देश में मौसम फिर से एक बार करवट लेगा। साथ ही मॉनसून ट्रफ रेखा अभी भी उत्तराखंड के पास बना हुआ है। इन सिस्टमों का प्रभाव 14 अगस्त से लेकर 20 या 21 अगस्त तक रहने का पूर्वानुमान है। अगर इन दोनों सिस्टमों के संभावित ट्रैक की बात करें तो आंध्र प्रदेश के तटों के पास बनने वाला सिस्टम दक्षिण उत्तर दक्षिण दिशा में आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र को ओर बढ़ने की संभावना है, जिसके वजह से दक्षिण भारत के राज्यों में अच्छी वर्षा संभव है। खास तौर पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भारी बारिश संभव है, जिसके वजह से कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साथ ही महाराष्ट्र और गुजरात में भी मध्यम से भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। और अगर दूसरे सिस्टम की बात करें, जो कि ओडिशा के तटों के पास बन रहा है, तो इसका ट्रैक ओडिशा के रास्ते मध्य प्रदेश होते हुए ये गुजरात को पार करते हुए ये अरब सागर में इसके इंटेंसिफाई होने की संभावना है। इसके वजह से भी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि झारखंड, बिहार, दिल्ली आदि में अच्छी वर्षा संभव है। अभी इसके इंटेंसिटी के जानकारी नहीं है, पर एमजेओ की प्रबल प्रवाह होने की वजह से इनमें से एक सिस्टम आंशिक चक्रवात का रूप ले सकता है। ताज़ा अपडेट के लिए हमारे सोशल मीडिया पेज के साथ बने रहें और किसी भी अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो अब जानते हैं इन सब मौसमी प्रणालियों के वजह से कहाँ कितनी बारिश होगी। तो शुरुआत उत्तर भारत के राज्य से। तो अभी इन राज्यों को सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ मानसून का सबसे रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। 5 अगस्त को उत्तराखंड के धराली गांव में बादल फटने की घटना इसका एक सबूत है। साथ ही उत्तर प्रदेश गंगा और यमुना नदी लगाते उफान पर है, जिसके वजह से प्रयागराज और आसपास के इलाकों बाढ़ का प्रकोप है। तो आने वाले दिनों में इन राज्यों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। इन सिस्टमों के वजह से अब इन राज्यों में धीरे धीरे पश्चिम बंगाल का भी नाम शामिल होता हुआ दिख रहा है, जहां 13 अगस्त यानी के पल से बारिश बढ़ने की आशंका है। साथ ही अगर दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों की बात करें तो यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान है। इस सिस्टम का प्रभाव उत्तर पूर्वी राज्यों पर भी देखने को मिलेगा, जहां फिर से भीषण वर्षा का दौर शुरू होगा। अब बढ़ते हैं पश्चिम भारत की ओर। गुजरात और महाराष्ट्र में भी इस सिस्टम के वजह से भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आंतरिक महाराष्ट्र के इलाकों जैसे कि विदर्भ, मराठवाड़ा, खानदेश आदि इलाकों में इसके खास प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर मुंबई और आसपास के इलाकों की बात की जाए तो उत्तरी मुंबई के इलाकों में जैसे कि पालघर, दहानू आदि के मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मुंबई में मध्यम वर्षा की संभावना है। अब बात कर ले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा की, तो इन राज्यों में से 14 या 15 तारीख से अच्छी बारिश फिर से प्रारंभ होगी। साथ ही कई स्थानों पर मेघ गर्जना भी संभव है। दक्षिण भारत की बात करें तो बीते 12 से 24 घंटों के दौरान कई जगहों में मध्यम से भारी दर्ज की गई है। साथ ही आने वाले कुछ दिनों में तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश आदि में और बारिश बढ़ने की संभावना है। इस वजह से कई स्थानों पर जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। केरल और तमिलनाडु में मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान है। ऐसी स्थितियां सभी राज्यों में 14 से लेकर 20 अगस्त तक रहने का पूर्वानुमान है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर से करें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।